मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, हमारे संगीतकार संत जन, आज का यह कार्यक्रम प्रमोद जी के यहाँ छठी संस्कार नामकरण पर है। सौभाग्य की बात है कि इस घर आंगन में एक नन्ही सी कली एक पुत्र रत्न का प्राप्त हुआ है और उस पुत्र रत्न के प्राप्ति में संतों के द्वारा यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। बड़े सौभाग्य से ऐसा घर परिवार मिलता है जहाँ पर संतों का आगमन होता हो। गृहस्थ जीवन में पहला सुख संतान प्राप्ति को माना गया है। संतान जन्म देने से पहले माता पिता को एक संकल्प ले लेना चाहिए कि हम बच्चे को किस तरह बनाना चाहते हैं, वैसे हम माहौल दें, वैसे संस्कार दें। क्योंकि हम संस्कार के अभाव में घर घर में रो रहे हैं। माताएं रो रही है पति के पुत्र के व्यवहार से। घर में अगर कन्या आई, कन्या अगर ठीक से व्यवहार नहीं करती, उसमें दुख रो रहे हैं। जिस बेटी को आप जन्म दिए, पाले पोसे, उसे अपने घर से दूसरे के घर में विदा करते हैं, तो उस बेटी को संस्कार दीजिए कि बेटी इस घर से जा रही है, जिस घर में जा रही है वहां भी तुम्हें माँ मिलेगी। उन सबको तुम अपने माँ, बहन, बेटी, पिता, पुत्र के रूप में देखना। ये संस्कार अगर माताएं देती है तो वह बेटी वहाँ कन्या बनकर नहीं रहेगी। क्या बनकर रहेगी? एक बेटी बनकर। एक बेटी को उस घर में कन्या का स्थान क्यों मिलता है? व्यवहार से मिलता है। और ये व्यवहार माता पिता ही संस्कार दे सकते हैं। जब तक के हम संस्कार नहीं देंगे, धन कितना कमा लीजिए, धन से किसी को सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है तो आपस के प्रेम के व्यवहार से। जब तक प्रेम नहीं है तो वहाँ आप कितना भी सुख सुविधा सब कुछ हो, लेकिन सुविधाएं से केवल हमें आराम मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए हमें अच्छा संस्कार बनाना होगा। अच्छे संस्कार के अभाव में घर घर में कलह है, घर घर में लड़ाई है। माताएं अगर बेटी आई तो दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कि यहाँ दहेज प्रथा है। ये बेटियां ही तो इस सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाली है। एक माँ ही नहीं समझ पाती है, क्योंकि वो अपने स्वजाति को ही ठीक से संस्कार नहीं दे पाती कि ये बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा करके उसके पैर में खड़ा कर दें। और जो बेटी सेवा करेगी अपने माता पिता की, उतना पुत्र नहीं कर सकता है। बेटी ही है जो बेटी बनकर सेवा करती है, लेकिन वही बेटी संस्कार के अभाव में बहू बनकर नहीं कर पाती।
बेटियां हैं तो बेटियों को बढ़िया से पढ़ाइए। और दहेज प्रथा का जो प्रचलन है, ये दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए। लड़कियों को खरीदा जाता है, लेकिन इसमें लड़के बिकते हैं, क्योंकि 2-4 लाख रुपये ले लेते हैं और जीवन भर गुलाम बन जाते हैं। जीवन भर के लिए गुलामी की जिंदगी जीते हैं। आप बिना दहेज के शादी विवाह करिए। बच्चे का जो भविष्य है उनके माता पिता के आधार पे है। अगर लड़का शराबी है तो वह अपने घर के परिवार को अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता है। अच्छे परवरिश करने के लिए सात्विक आहार होना चाहिए, खान पान सही रखना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं उन सारे कर्मों का सजा भोगना पड़ता है। ये मानव जीवन ही कर्म भूमिका है। एक बार शंकर और पार्वती दोनों जा रहे थे घूमने। पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ थोड़े सैर कर आते हैं। दोनों जब निकले तो जाते जाते एक हाथी को देखा। वह हाथी बड़ा छटपटा रहा था। उनके शरीर में कीड़ा पड़ गया था। तीनों का कान पकड़ के दबो, चुपचाप बैठ। और तीनों के शरीर में, उस हाथी के शरीर में कीड़ा पड़ गया था और वो छटपटा रहा था। अब शरीर छूटे तब छूटे। पार्वती देखी तो उसे बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ और भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप सबका संकट हरता है, दुख हरता है, और ये हाथी इतना दुख से पीड़ित है, इतना दुखी है, इसको मुक्त कर दीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। यह जो हाथी है, ये हाथी पूर्व जन्म के एक मछुआरा है। वो मछली मार करके अपने परिवार को पालता था और वही मछुआरा आज उनका शरीर जब छूट गया तो वे हाथी के जीवन में आया, हाथी का शरीर पाया और ये जितने भी इनके शरीर में कीड़ा इनके कलेजा को खा रहा है, कि इनके शरीर को नोच नोच कर जो खा रहा है, ये सब वह मछली है जिस मछली को वह मछुआरा मार के उसी को धंधा करता था। उस मछली का धंधा करता था, मारना और उसे बेचना। इन सारे मछलियां एक कीड़ा के खानी में गया और कीड़ा बन करके इस मछुआरे के शरीर को खा रहा है, अर्थात उस हाथी के शरीर को खा रहा है। तो पूर्व में वो उन्होंने जो कर्म किया उसकी सजा वो भोग रहा है। सज्जनों, यदि हम कर्म किए हैं तो उस कर्मों का सजा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कर्मों का सुधार करें। और बच्चे, कितने घरों में देखा जाता है, बच्चों को घर के माता पिता बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्ग माता पिता छोटे से बच्चे को कहते हैं कि बेटा जब बीड़ी जला के लाना, और वो छोटा बच्चा
चूल्हे के पास जाके बीड़ी को जलाता है और सोचता है दादाजी तो रोज पीते हैं, थोड़ा इसका टेस्ट कैसा है हमें भी चखना चाहिए। बच्चा एक दिन वो भी एकदम खींच लिया। जब खींच लिया तो उसको खांसी आई। उनके दादा समझ गए कि बच्चा भी ये करने लगा है। अब धीरे धीरे वह बच्चा छुपके करने लगा। एक दिन आदत बन गई, सबके बीच करने लगा, सबके बीच में वह पीने लगा। तो हम जो करते हैं तो हमारे बच्चे उससे सीख जाते हैं। बच्चों को ऐसा संस्कार कभी ना दें। बच्चों के सामने कोई गाली गलौज, किसी की निंदा चुगली की बातें कभी ना करें। हाँ, लेकिन जो माँ है, माता को तो इतना ध्यान रखना है कि बच्चे को जब दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने के समय एकदम शांत भाव से, प्रसन्न भाव से, और समझना चाहिए कि हम एक भगवान को भोग लगा रहे हैं। जब उसके दूध पिलाते हैं तो प्रसन्न चित्त से दूध पिलाना चाहिए। यदि उस समय क्रोध है, किसी के लिए गुस्सा है, तो उस क्रोध और गुस्सा के समय दूध नहीं पिलाना चाहिए। उनका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो बच्चे के अंदर ऐसा दुष्प्रभाव दूध के द्वारा, माँ के दूध के द्वारा उस बच्चे के अंदर गलत संस्कार ना जाए। और माताएं दूध जब पिलाती है तो कभी सो के दूध ना पिलाएं। बच्चों को सो करके दूध पिलाने से बच्चे के जो कान है वो पक जाता है, वह दूध मवाद बन करके कान से बहने लगता है। तो ये सारी बातें माताओं को ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को इतना प्यार से रखिए और प्यार के साथ साथ फटकार भी रखिए, क्योंकि एक छोटा पौधा होता है, वो छोटा पौधा, उसमें निरंतर पानी डालने से वह पौधा गल सकता है। और पानी नहीं डालेंगे, उसको सूखा छोड़ देंगे तो सूख जाएगा। निरंतर पानी से गल जाएगा और सूखा रखने से सूख जाएगा। तो पानी और सूखा दोनों आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर ही पानी डालना चाहिए। इसी तरह बच्चे को लाड प्यार करिए, लेकिन समय से उसको फटकार की भी जरूरत है। सारी जरूरत की चीजें आप दीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक दीजिए। उनको समझ आना चाहिए कि मेरे माता पिता कितने कष्ट से पैसा कमाता है। अपने माता पिता की मजबूरी को, उनके गरीबी को, उनके हालातों को समझना चाहिए। और जो समझ सकते हैं वह बच्चा आगे चल के अपने माता पिता का एक बहुत अच्छा सेवक बन सकता है। गांव समाज का बहुत सुंदर एक नागरिक बन सकता है। तो इसको बनाने वाले हमारे माता पिता दोनों का उत्तरदायित्व होता है कि उसे अच्छे संस्कार दें। और बच्चों का नामकरण देखते हैं कि बच्चे का ऐसा नाम होता है कि बच्चे को अपने नाम लेने में भी शर्म आ जाती है, संकोच लगता है, लज्जा आती है। एक बार क्या हुआ, एक घर में मेहमान आया, लड़की की शादी करनी थी। तो लड़के के पिता ने देखा कि इस घर में हमको जाना चाहिए, और वह आया। तभी जैसे गया तो कहा, आइए आइए बैठिए।
तब अपने बेटी से कहते हैं कि फटी चटाई ले आना। उनकी 3 बेटी थी। कितनी? 3 बेटी थी। अपने बड़े बेटी से कहते हैं कि वो फटी चटाई ले आना। तब उस मेहमान को बड़ा शर्म आया, संकोच लगा कि फटी चटाई में कैसे बैठे। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ऐसे खड़े हैं। तब कहते हैं कि टूटी कुर्सी ले आना। तब टूटी कुर्सी में कैसे बैठे। तभी कहते कि कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर कहते हैं कि बेटी, अपने बेटी से कहते हैं कि जली चाय ले आना। तब वह व्यक्ति कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं समय से आऊंगा। वहां से चला गया। अब कोई अपने बेटी का नाम फटी रख दे, टूटी रख दे, तब कैसे होगा। नाम ऐसा रखिए जिससे उस बच्चे को अपने नाम लेने में गर्व महसूस हो, क्योंकि हर जगह नाम लिखाया जाता है, नाम पूछा जाता है। कल के दिन में जब बच्चे पढ़े तो नाम ऐसा हो कि बच्चे को गर्व महसूस हो कि मेरे माता पिता ने कितना सुंदर नामकरण किया है। तो इस घर में छोटी सी नन्ही सी एक प्यारी सी गुड़िया आई है। उस बेटी को हमारे संत समाज की ओर से उसे खूब खूब आशीर्वाद है कि वह बेटी ऐसे वीरांगना बने जो अपने घर परिवार समाज देश राष्ट्र का नाम रोशन करे। मैंने बड़ भागी माता पिता अनुरागी, माता पिता अनुरागी हो। ललना आए हवे संत तोरे द्वारे, सोहर सब गावल हो। ललना आए हवे संत तोरे द्वारे, सोहर सब गावल हो। धन्य धन्य माता हो तुम्हारी ममता है, जिसकी प्यारी ममता है, जिसकी प्यारी हो। ललना आए हवे संत तोरे द्वारे, सोहर सब गावल हो। ललना आए हवे संत तोरे द्वारे, सोहर धन्य धन्य पिता हो तुम्हारे, भाग्य होए उजियारी हो। ललना आए हवे संत तोरे द्वारे, सोहर सब गावल हो। ललना आए हवे संत तोरे द्वारे, सोहर सब गावल हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रज्ञा कुमारी की जय, उनके माता पिता की जय, दादी दादा की जय। बेटी को तो समझिए कि एक लक्ष्मी है, नहीं लक्ष्मी कहे तो सिर्फ बेटी है। बेटियां ही आपकी सेवा कर सकते हैं। बेटा अगर 10 बेटा हो, अगर एक बेटी है तो वो अपने मायके में आकर के या किसी भी तरह से वो अपने माता पिता का सेवा ही करेगी। जिनके घर में अगर बेटी आई तो समझिए वो बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और पुण्यशाली है, जिनके घर में, जिसके आंगन में एक बेटी का किलकारी गूंजे।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, प्रज्ञा कुमारी की जय।